बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आप सब अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। माई सेल्फ मोहम्मद साजिद। आज हम करेंगे केमिस्ट्री स्पेशल टॉपिक का emulsion. Emulsion. The word emulsion comes from Latin word to make. Emulsion. An emulsion is a mixture of two or more liquid that are normally immiscible, non-mixable or unblendable. ये क्या होता है कि मिक्सचर होता है टू लिक्विड्स का जो आपस में इमिसिबल होते हैं, मिक्स नहीं होते, नॉन मिक्सिबल होते हैं। अगर आप अदर वे से देखें तो emulsion आर द पार्ट ऑफ मोर जनरल क्लास ऑफ टू फेजेस ऑफ सिस्टम मैटर कॉल्ड कोलाइड। ये कोलाइड का पार्ट होता है। emulsion should be used when both the dispersed phase and dispersed medium are liquid। emulsion कब होगा? जब दोनों डिस्पर्स फेस और डिस्पर्स्ड मीडियम हमारे पास क्या हों, लिक्विड होंगे, तो हम क्या कहेंगे कि ये कोलाइडल हमारे पास जो था उसको emulsion का नाम दिया गया था, अगर आपको याद हो तो। एग्जाम्पल ऑफ emulsion इंक्लूडेड vinaigrette, milk, mayonnaise, and so cutting fluid, some cutting fluid for metalworking. The photosensitive side of photographic film is an example of colloid. Emulsion encountered in everyday life: pesticides, skin cream, ice cream. Emulsion, जब भी आप वाटर और ऑयल को मिक्स करते हैं तो वो मिक्स नहीं होते। हमारे पास क्या बनता है, एक इमिसिबल सॉल्यूशन बनता है जिसमें ऊपर ऑयल क्या है, येलो कलर में है और ब्लू कलर में वाटर आप देख सकते हैं, और इमिसिबल हमारे पास एक लिक्विड बना है, क्या ऊपर क्या है, ऑयल, और नीचे हमारे पास वाटर है। तो अब हमने क्या है कि इसका इमल्शन कैसे बनाना है, तो हम इसका इमल्शन बनाने के लिए अब तो ये अभी मिक्स है, अगर आप इसे शेक करें, शेक करने के बाद थोड़ी देर के लिए स्टे कर दें, इसे छोड़ दें, तो फिर ये वैसा का वैसा ही दोबारा से इसी तरह सेपरेट आउट हो जाएंगे। एक लेयर बन जाएगी ऑयल की और एक लेयर बन जाएगी वाटर की। लेकिन अगर हम इसका emulsion बनाना चाहते हैं तो हम यूज़ करेंगे emulsifying एजेंट्स। अब यहाँ पे देखें, अब दो हमारे पास लेयर बनी थी, ऑयल और पाउडर और वाटर और ऑयल की लेयर बनी थी। हमने एडिशन ऑफ सरफेक्टेंट किया तो हमारे पास आप देख सकते हैं कि emulsion और डिस्पर्शन क्या है कि दोनों में क्या हो गया है, जो ऑयल था वो अंदर मिक्स हो गया है। ऐसा क्यों हुआ है? सरफेस टेंशन रिडक्शन एबिलिटी वर्क टू प्रोड्यूस ए स्टेबल एंड यूनिफॉर्म emulsified और डिस्पर्स्ड लिक्विड। ऐसा क्यों हुआ है, इसका मैकेनिज़्म आगे हम देखते हैं। अब देखें इसमें हमने क्या किया, एक emulsifying एजेंट्स डाला है। तो एजेंट्स डालने से उसने क्या किया है कि ऑयल और वाटर को आपस में मिक्स करा दिया है किसी हद तक। emulsifying agents are substances that are soluble in both water and fat। emulsifying एक ऐसा एजेंट होता है, ऐसा सब्सटेंस होता है जो क्या होता है कि दोनों में सॉल्युबल होता है, वाटर में भी और फैट में भी, एंड एनेबल फैट टू यूनिफॉर्म डिस्पर्स्ड इन वाटर एज एन emulsion। और ये जो हमारे पास फैट्स है उसको वाटर में डिस्पर्स कराता है, emulsion बनता है हमारे पास। क्लासिफिकेशन ऑफ emulsifying एजेंट्स अगर हम सब देख लेते हैं, पहले देखें तो हमारे पास टाइप 1 है सिंथेटिक सरफेस एक्टिव एजेंट emulsifying एजेंट। मोनोमालिक्यूलर
यानी कि सिंगल मालिक्यूल से। अच्छा, इसकी एग्जांपल है अगर हम देखें तो हमारे पास तीन होते हैं, अनायनिक होते हैं, कैटायनिक होते हैं और नॉन एनायनिक होते हैं। अनायनिक की बात करें तो हमारा पीएच है ग्रेटर देन होनी चाहिए 8 से। सो वगैरह हो गया, पोटाशियम लियोरेट हो गया, सल्फेट्स हो गया, सोडियम लियोराइल सल्फेट हो गया, और सल्फोनेट में अगर देखें तो हमारे पास डाई ऑक्टाइल सोडियम सल्फो सैक्सीनेट हो गए। कैटायनिक की बात करें तो पीएच 3 to 7, क्वाटनरी नरी अमोनियम साल्ट्स, नॉन आयनिक पीएच 3 to 10, पॉलीऑक्सी इथाइलिन फैट अल्कोहल ईथर, सर्बेटन फैटी एसिड एस्टर, सर्बेटन फैटी एसिड एस्टर। और आगे हमारे पास नेचुरल एम्पलीफाइंग एजेंट, मल्टीमालिक्यूलर एंड मोनोमालिक्यूलर। मल्टीमालिक्यूलर हाइड्रोफिलिक कोलाइड, कोलेस्ट्रॉल वगैरह। फाइनली डिस्पर्स्ड सॉलिड पार्टिकल, कोलाइडल क्ले, बेंटोनाइट, विंगम, मेटालिक हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वगैरह, ये इसकी एग्जांपल हो गई। अब देखें कि ये कैसे, इसका मैकेनिज़्म क्या है और ये कैसे अमल करता है। आयल और वाटर दोनों सेपरेट सेपरेट थे, आप फर्स्ट फिगर में देख सकते हैं। रेड हमारे पास आयल है और नीचे आप वाटर देख सकते हैं। क्या गया, मल्सीफायर डाला तो ये आगे क्या हुआ, इसके अंदर डिस्पर्स हो गए, आयल के जो है इसके अंदर डिस्पर्स हो गए। अब क्यों हुआ, क्योंकि जो फैट्स होती हैं हमारे पास, जो एम्पलीफायर होता है उसका एक पोलर हेड होता है, एक नॉन पोलर टेल होती है। अब क्योंकि फैट्स नॉन पोलर होती हैं और हमारे पास जो वाटर है ये पोलर होता है, तो जो पोलर हेड है एमल्सीफायर का वो अटैच हो जाता है वाटर से, और जो हमारे पास नॉन पोलर टेल होती है वो अटैच हो जाती है किससे, आयल से। तो इस तरह दोनों क्या हो जाते हैं, आपस में मिक्स हो जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं आयल से। अब मल्सीफायर देखें, ये टेल क्या है, नॉन पोलर, तो ये किसके साथ जाके अटैच होगी, आयल के साथ। और जो हमारे पास पोलर हेड है ये किसके साथ, वाटर के साथ जाके अटैच होगा। अब देखें यहाँ पे जो टेल हैं ये आयल का ड्रॉप बनाया गया है, आयल का पार्टिकल, तो इसके साथ क्या है, टेल सारी की सारी टेल अटैच है क्योंकि वो नॉन पोलर हैं। अब बाकी क्या रह गई, ऊपर से हेड, तो हेड के साथ क्या चीज़ आके अटैच होगी, हेड वाटर के साथ अटैच होंगी। तो अगर वाटर मालिक्यूल सराउंडेड हैं तो वो इन हेड के साथ अटैच हो जाएंगे। तो इस तरह ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर डिस्पर्स हो जाएगा वाटर के अंदर। क्लासिफिकेशन ऑफ emulsion बेस्ड ऑन डिस्पर्स फेस एंड साइज ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट्स। तो अगर हम डिस्पर्स फेस की बात करें तो हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, ऑयल इन वाटर। तो ऑयल इन वाटर OW हमारे पास है, यानी कि ऑयल ड्रॉप्स होंगे डिस्पर्स इन वाटर। तो वो ऑयल जो ड्रॉप्स होंगे वो डिस्पर्स होंगे किस में, वाटर में। वाटर क्या होगा, ज़्यादा क्वांटिटी में होगा। वाटर की क्या होगी कि आप कह सकते हैं उसकी बादशाहत चलेगी। और वाटर इन आयल दूसरी हमारे पास एग्जांपल है कि वाटर के ड्रॉप्स होंगे और जो बाकी सारा है वो आयल होगा। यहाँ पे जो वाटर है वो कम मिकदार में होगा और आयल बहुत ज़्यादा होगा, वाटर ड्रॉप्स की फॉर्म में होगा। तो वाटर ड्रॉप डिस्पर्स्ड इन आयल दूसरी फॉर्म हमारे पास है। इधर अगर बात करें हमारे पास साइज़ की बेस पे तो 0.2 to 15 मिलीमीटर माइक्रो एमल्शन कैनेटिकल स्टेबल, 0.01 to 0.2 मिली माइक्रो एमल्शन थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होते हैं। बेस्ड ऑन डिफरेंस, अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन ऑयल इन वाटर एंड वाटर एंड ऑयल। तो ऑयल इन वाटर देखें, वाटर इज़ द डिस्पर्शन मीडियम एंड ऑयल इज़ द डिस्पर्स्ड फेस, क्योंकि कम है। इसी तरह
वाटर इन आइल, वाटर क्या होगा, डिस्पर्स फेस होगा, और आइल हमारे पास डिस्पर्शन मीडियम होगा। आइल इज़ द डिस्पर्शन मीडियम एंड वाटर इज़ द डिस्पर्स्ड फेस, वाटर इन आइल में। नॉन ग्रीसी एंड ईजिली रिमूवेबल फ्राम द स्किन, ये नॉन ग्रीसी होगा क्योंकि वाटर ज़्यादा है इसलिए, और इजीली रिमूव हो जाएगा। वो क्या होगा, क्योंकि आइल ज़्यादा है। ग्रीसी एंड नॉट वाटर वॉशेबल। यूज्ड एक्सटर्नली टू प्रोवाइड कूलिंग इफेक्ट, विंशिंग क्रीम एग्जाम्पल इसकी, और यूज्ड एक्सटर्नली टू प्रिवेंट। प्रेफर्ड फॉर इंटरनल यूज एज bitter taste of oil can be masked. Evaporation of moisture from the surface of skin, for example cold cream. Preferable for external use like cream. वो इंटरनल यूज़ के लिए था, ये एक्सटर्नल यूज़ के लिए। अमल्शन स्टेबलाइजेशन फंक्शन ऑफ अमल्सीफायर अभी हमने देखा, और इस फिगर से आपका और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। वाटर इन आइल, वाटर इन आइल की बात करें तो हमारे पास ये ड्रॉप क्या है वाटर का, क्योंकि जो हेड हैं अमल्सीफायर के वो किसके साथ जुड़े हुए हैं हमारे पास, उस ड्रॉप के साथ। तो ये ड्रॉप होगा किसका, वाटर का, और उसकी टेल जुड़ी होंगी किसके साथ, हमारे पास नॉन पोलर जो है फैट के साथ। इसी तरह ऑयल इन वाटर, अब ऑयल के ड्रॉप होंगे और वाटर हमारे पास मीडियम होगा। तो ऑयल के ड्रॉप है तो आप सेंटर में देख सकते हैं येलो कलर में ड्रॉप हो गया। अब इसके साथ क्या होगी, है टेल जुड़ी होगी, और हमारे पास ब्लू कलर में क्या है, वाटर है, तो वो उसके साथ क्या होगी, उसके सराउंडेड हमारे पास वाटर होगा, क्योंकि वो हेड उसके साथ जुड़ जाएगा। फंक्शन अमल्शन स्टेबलाइजेशन फंक्शन ऑफ अमल्सीफायर, ये हमने अभी देखा है, इसे आप इस फॉर्म में भी देख सकते हैं कि ये किस तरह जुड़े होते हैं। एक पोलर एंड होता है, एक नॉन पोलर एंड होता है, एक हाइड्रोफिलिक होता है, एक हाइड्रोफोबिक होता है। जो हाइड्रोफिलिक होता है वो क्या करता है, वाटर लविंग होता है। जो हाइड्रोफोबिक होता है वो वाटर हीटिंग होता है। अमल्शन स्टेबलाइजेशन, emulsion stability can be achieved by using emulsifier, surfactant and stabilizer. Emulsifier compounds that facilitate the formation of emulsion by lowering the oil water interface tension, imparting short term stability by forming a protective film around the drop. आपने देखा उसके अराउंड क्या प्रोटेक्टिव एक फिल्म बना रहा था। स्टेबलाइज़र की बात करें, कंपाउंड्स दैट आर नॉट आर ओनली स्लाइटली सरफेस एक्टिव बट इम्पार्ट लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी टू अमल्शन बाय रिस्ट्रक्टिंग इंटरफेशियल इंटरेक्शन। ऑयल इन वाटर एमल्शन और वाटर इन ऑयल एमल्शन की एग्जांपल देख सकते हैं। ऑयल इन वाटर एमल्शन हमारे पास मिल्क हो गया, वाटर इन ऑयल एमल्शन हमारे पास बटर हो गया, कि उसमें ज़्यादा क्या होता है, ऑयल होता है, थोड़ा थोड़ा वाटर होता है, और मिल्क में क्या होता है, ज़्यादा वाटर होता है और कम ऑयल होता है। टाइप ऑफ एमल्शन, सिंपल एमल्शन पहले भी हम दो देख चुके हैं अभी, और वाटर इन ऑयल और ऑयल इन वाटर, और दूसरी दो हम साइज़ की बेस पे भी देख चुके थे। अब आ गई सिंपल एमल्शन, मल्टीपल एमल्शन एंड माइक्रो एमल्शन। सिंपल एमल्शन क्या होते हैं, जो हमारे पास ऑयल इन वाटर थे और वाटर इन ऑयल था, डायमीटर ग्रेटर देन 0.1 माइक्रो एम म्यू एम। और मल्टीपल जो होंगे ये क्या होंगे, अब देखें, ऑयल इन वाटर इन ऑयल, ऑयल को वाटर में डाला फिर उसको ऑयल में,
मतलब 3 हो गया, OWO, ऑयल इन वाटर, फिर इन ऑयल। तो आप नीचे देख सकते हैं 3 आपको नज़र आ जाएंगे एक के अंदर। एक रेड है, फिर उसकी गिर्द है, फिर उसके एक और है। माइक्रो एमल्शन, नैनो एमल्शन, thermodynamically stable, optically transparent mixture of biphasic oil, water, system stabilized with surfactant. General type of pharmaceutical emulsion: lotion, creams, ointments, vitamins ड्रॉप। ये क्या है? फार्मास्यूटिकल टाइप है emulsion की। थ्योरीज ऑफ एम्पली emulsification: सरफेस टेंशन थ्योरी कि उसके साथ कैसा होता है फंक्शन इसका। ओरिएंटेड वेज थ्योरी, इंटरफिशियल फिल्म थ्योरी। बाय लोअरिंग ऑफ इंटरफिशियल टेंशन, टेंशन को लोअर कर देता है। मोनोमोलिकुलर लेयर ऑफ emulsifying एजेंट आर carved अराउंड द ड्रॉप ऑफ द इंटरनल फेज ऑफ emulsion. A film of emulsifying agent prevent the contact and coalescing of the dispersed phase. तो ये पहले भी हम देख चुके हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, अब इसको प्रिपरेशन के मेथड आप देख सकते हैं। emulsifier is with the oil in perfectly dry porcelain water. Water is added at once. Triturate immediately, rapidly, and continuously until get a clicking sound and thick white cream is formed. This is a primary emulsion. The remaining quantity of water is slowly added to form a final emulsion. दूसरा मेथड अगर देखें, इंग्लिश और विटगम मेथड, triturate gum with water and a mortar to form mucilage. Oil is added slowly in portions. The mixture is, after adding all of the oil, thoroughly mixed for several minutes to form the primary emulsion. Once the primary emulsion has been formed, remaining quantity of water is added to make the final emulsion. ये थर्ड हमारे पास टाइप है बोतल मेथड। इसको आपने रीड कर लेना है, ये इजी है। डिटेक्शन ऑफ टेस्ट, अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये ऑयल इन वाटर है या वाटर इन ऑयल है? तो हम डिटेक्शन मेथड इसकी कुछ करेंगे। फ्लोरिसेंट टेस्ट, ऑयल गिव फ्लोरिसेंस। अब जो अंडर यूवी लाइट, अंडर यूवी विजिबल लाइट, वाइल वाटर डज नॉट, वाटर जो है वो नहीं देता, शो करता फ्लोरिसेंस। देयरफॉर ऑयल इन वाटर emulsion शो स्पॉटी पैटर्न, वही वाटर इन ऑयल emulsion फ्लोरेसेस, क्योंकि ऑयल फ्लोरेसेंस शो करता है। डिटेक्शन टेस्ट, डाई सॉल्युबिलिटी टेस्ट की अगर बात करें तो हम डाई सॉल्युबिलिटी की टेस्ट के ज़रिए क्या करते हैं? व्हेन एन emulsion इज मिक्सड विद वाटर सॉल्युबल डाइज, जब भी emulsion को हम मिक्सड करते हैं एक वाटर सॉल्युबल डाइज में, सच एज amaranth एंड ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप, और उस माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखते हैं। इफ़ द कंटिन्यूस फेज अपेयर रेड, अगर जो हमारे पास कंटिन्यूस फेज है, डिस्पर्स मीडियम है, वो रेड दिखाई दे, देन इट मीन्स दैट द emulsion इज ऑयल इन वाटर। तो इसका मतलब ये होगा कि जो emulsion हमारे पास आए क्या है? ऑयल इन वाटर टाइप है। एज वाटर इज एक्सटर्नल फेज, इफ द scattered globules appear red
और जो हमारे पास डिस्पर्स्ड होंगे अगर वो रेड हैं तो इसका मतलब होगा कंटिन्यूस फेज है, कलरलेस है, देन इट इज़ वाटर इन आयल होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि ये हमारे पास कौन सी टाइप होगी, वाटर इन आयल टाइप होगी। डिटेक्शन टेस्ट कंडक्टिविटी के जरिए अगर हम करें, वाटर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेयर ऑयल इज नॉन कंडक्टर, देयर फोर कंटिन्यूस फेस ऑफ वाटर रंस इलेक्ट्रिसिटी मोर देन कंटिन्यूस फेस ऑफ ऑयल। तो हमारे पास जो जिसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास वाटर इन ऑयल होगा, और जिसकी हमारे पास कम होगी, जिसकी ज़्यादा कनेक्टिविटी होगी वो हमारे पास क्या होगा, आयल इन वाटर होगा। जिसकी कम होगी वो वाटर इन आयल होगा। जिसकी कम होगी वो वाटर इन आयल होगा। डिटेक्शन टेस्ट डाइल्यूशन टेस्ट के ज़रिए अगर हम करें, बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ एक्सटर्नल फेज ऑफ अमल्शन, जो हम उन्हीं बैर से अगर कोई डालते हैं तो उससे डाइल्यूट करने से क्या होगा, अगर तो है आयल इन वाटर, मतलब वाटर की मिकदार ज़्यादा है, तो इसका मतलब है अगर हम वाटर डालते हैं तो वो और डाइल्यूट होता जाएगा। तो अमल्शन कैन बी डाइल्यूटेड विद वाटर, तो अमल्शन जो है डाइल्यूट होगा वाटर के साथ। अगर वाटर इन आयल है, आयल की मिकदार ज़्यादा है, तो ये किसके साथ डाइल्यूट होगा, आयल के साथ। तो अमल्शन कैन बी डाइल्यूटेड विद आयल। यूजेज ऑफ अमल्शन कॉस्मेटिक्स में यूजेज होते हैं, हेयर कंडीशनर, सरफेक्टेंट टेक्नोलॉजी में यूज़ होते हैं, रिड्यूस्ड ऑर्डर एंड फ्लेमेबिलिटी, बेनिफिट ओवर सॉल्वेंट कंटेनिंग सिस्टम बिकॉज ऑफ पेंट्स एंड इंक। यूजेज ऑफ अमल्शन फूड्स में इस्तेमाल होते हैं, मैंने फूड प्रोडक्ट आर इन द फॉर्म ऑफ अमल्शन, मिल्क, नेचुरली अकरिंग अमल्शन, सलाद ड्रेसिंग, ग्रेव्स एंड इट्स बटर आइसक्रीम वगैरह। फायर एक्सटेंगुएशन में इस्तेमाल होता है, इफेक्टिव एट एक्सटेंगुएशन फायर एंड स्मॉल थिन लेयर स्पिल ऑफ फ्लेमेबल लिक्विड। फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन है इसकी, इट कवर द अनप्लेजेंट टेस्ट, इंक्रीज एब्जॉर्प्शन रेट, टिपिकली emulsion are washable having acceptably viscosity less greasy। ये इसकी फार्मास्यूटिकल में आप देख सकते हैं। स्टोरेज एंड पैकिंग डिपेंडिंग ऑन यू, emulsion शुड बी पैक्ड इन सूटेबल कंटेनर। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे सूटेबल कंटेनर। फॉर ऑरल यूज़ ये आपने रीड कर लेने लाजमन, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है लेक्चर का। फॉर ऑरल यूज़ सेंसिटिव प्रोडक्ट होते हैं। इसी तरह फॉर विस्कस अमल्शन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, तो ये इसकी पैकिंग और स्टोरेज कैसे करनी है, ये भी आप अमल्शन की टाइप अमल्शन देख सकते हैं हमारे पास, आइसक्रीम वगैरह। ये अमल्शन आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा इनका हमारी लाइफ में इन्वॉल्वमेंट है ये एमल्शन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।